मेरे दोस्तों, आज दिमाग सिर्फ गर्म नहीं, एकदम फायर है। ट्रेलर आ गया है अपने डार्लिंग प्रभास भाई की नई फिल्म द राजा साहब का, और इस मूवी के मेन लीड में अपने डार्लिंग प्रभास है, और इसमें एक नहीं तीन हीरोइन रही हुई है दोस्तों, जिसमें पहली मालविका मोहन है, सेकंड निधि अग्रवाल एंड तीसरी है रिद्धि कुमारी। वाह भाई, यहाँ एक नहीं है और वाह देखो तीन अच्छे से जले पर नमक डाला हुआ है। और दोस्तों, इसके शायद विलेन के तौर पर संजय दत्त है भाइयों। इतने बेहतरीन कलाकार है उसके बाद भी यार, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस ट्रेलर को देखकर मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, भाई अब तो बस कर दो, ये कौन सी नई राधे श्याम बना दी है यार। एक सॉलिड, एक जबरदस्त हिट दे दो। ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। क्या संक्रांति के त्योहार पर हमें ये हॉरर कॉमेडी के नाम पर कंफ्यूजन परोसोगे? जिस बंदे ने बाहुबली में भव्यता की मिसाल कायम की, जिसने सलार में इंटेंस एक्शन से पर्दे पर आग लगा दी, वो अब इस ओवरस्टफ खिचड़ी हॉरर कॉमेडी में आ गया है। कसम से सिर दर्द हो गया। मास का किंग ऐसी फिल्म्स करेगा? डायरेक्टर मारुति सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और पीपल मीडिया फैक्ट्री के प्रोड्यूसर्स क्या सिर्फ प्रभास के नाम पर कुछ भी बेच देंगे? देखकर लग रहा है टीम ने बोला होगा, मार्केट में जो भी जॉनरा मिले सबको मिक्स करो और प्रभास के नाम पर बेच दो। ट्रेलर की शुरुआत गांव, हॉरर म्यूजिक लगा कि चलो कुछ डरावना मिलेगा, लेकिन भाई सिर्फ 2 सेकंड बाद ही कॉमेडी आ गई। क्या चल रहा है? डायरेक्टर मारुति सर, आप क्या चाह रहे हैं? पब्लिक डरे या हंसे? ये ट्रेलर नहीं है, ये तो इमोशंस की जबरदस्ती की रस्साकशी है यार। साफ दिख रहा है ये ना तो प्योर हॉरर है ना प्योर कॉमेडी। ये सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट है। हॉरर का माहौल बनाते हो, फिर झट से कॉमेडी दिखा देते हो। इससे ना तो डर आता है ना हंसी, बस जबरदस्त चिढ़ आती है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभास की एंट्री, और है यार उनका स्वैग अपनी जगह, लेकिन इतना हैवी और सीरियस मास लुक क्यों? जब फिल्म हॉरर कॉमेडी है तो उस सलार वाला लुक का क्या काम? ऐसा लग रहा है वो सीधे सलार 2 के सेट से आकर खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है उन्होंने डायरेक्टर से कहा होगा, देखो भाई कॉमेडी तो करूंगा, पर मेरा लुक हमेशा की तरह सीरियस और मास वाला ही रहेगा, ताकि पब्लिक को लगे कि ये भी कोई बड़ी चीज है। भूतनी पर हंसी आती है, डर नहीं। भाई जैसे ही रात का सीन आता है वो गोस्ट दिखती है, और सच कहूं तो डर बिल्कुल भी नहीं लगा यार। 2025 में भी क्या वही सफेद चेहरा और खुले बाल वाली घिसी पिटी भूतनी दिखाओगे? लगता है प्रोडक्शन टीम ने ये गोस्ट किसी 1990 की बी ग्रेड हॉरर फिल्म से कॉपी पेस्ट करवाई है। उसे देखकर मुझे डर से ज्यादा भूल भुलैया की मंजुलिका याद आ रही है, वो भी लो बजट वाली। आपको भेज, तेरे बस की बात। थमन एस का म्यूजिक अच्छा है, पर जब विजुअल्स ही जीरो है तो बीजीएम क्या करेगा? एक्शन क्यों? जबरदस्ती का मास एक्शन, और ये क्या हॉरर कॉमेडी में इस मास एक्शन की क्या जरूरत थी? प्रभास भाई को गोस्ट से नहीं ह्यूमन से लड़ते हुए दिखाया। ये सीन पूरी तरह से थोपा हुआ लगता है, सिर्फ इसलिए कि प्रभास की फिल्म में एक्शन कोटा पूरा हो जाए। लगता है डायरेक्टर मारुति ने बोला होगा, जब स्क्रिप्ट कमजोर पड़ रही हो तो एक हीरोइक एक्शन सीन डाल दो, पब्लिक को लगेगा कि कुछ तो हो रहा है। 150 रुपया देगा। ये ओवर पैक्ड और अननेसेसरी एक्शन इस फिल्म को पूरी तरह से भटका रहा है। असली दिक्कत 3 फिल्मों का कंफ्यूज्ड मिक्सचर। दोस्तों, ईमानदारी से कह रहा हूं, ट्रेलर देखकर बस एक ही बात समझ आई, डायरेक्टर ने 3 हिट फिल्म्स के आइडिया चुराए और सबको एक साथ मिला दिया। चंद्रमुखी का हॉरर कॉमेडी मिक्सचर लिया, भूल भुलैया से पुरानी हवेली वाला फील उठा लिया, और अपने प्रभास के सलार से मास एक्शन का टच दे दिया। रिजल्ट एक ऐसी कंफ्यूज डिश जिसमें ना नमक है ना मिर्च, बस अजीब सा पेशवाद है यार। भूल भुलैया और चंद्रमुखी इसलिए चली थी क्योंकि उनकी कहानी और कॉमेडी टाइमिंग क्रिस्टल क्लियर थी। यहां प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, पर वो भी कंफ्यूज लग रहे हैं कि उन्हें डराना है, हंसाना है या सिर्फ पीटना है। सीरियस पॉइंट, जब ट्रेलर इतना ओवरस्टफ्ड और अस्पष्ट है तो 3 घंटे की फिल्म में क्या हो रहा? तभी मेरे मत मार। ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को आ रही है। क्या डायरेक्टर मारुति सर इस संक्रांति पर एक और ओवर बजटेड अंडर डिलीवर्ड फिल्म देने जा रहे हैं? राधे श्याम का डर फिर सता रहा है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट, ट्रेलर ओवरस्टफ्ड और हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग है।
हॉरर एलिमेंट्स 1990 के हैं और कॉमेडी जबरदस्ती की लगती है। मास एक्शन पूरी तरह से अननेसेसरी है और कहानी का कोई क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा। रिलीज डेट 9 जनवरी 2026 है, पर कंटेंट में दम नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मूवी का एक और ट्रेलर आना चाहिए जिसे देखकर हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाए? मेरे ख्याल से नया ट्रेलर लॉन्च करना चाहिए दोस्तों। प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस के अलावा इस ट्रेलर में कुछ भी नया या एक्साइटिंग नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक और ऐसी फिल्म होगी जो सिर्फ डार्लिंग के नाम पर चलेगी, दमदार कंटेंट के नाम पर नहीं। तो दोस्तों, ये था द राजा साहब ट्रेलर का एकदम खरा, कड़वा पर सच्चा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर तुम्हें लगा कि मेरा ये रिव्यू सही था तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें ट्रेलर में सबसे ज्यादा कमजोर चीज क्या लगी।